महाराष्ट्र में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 14 लोगों की मौत हुई है। सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को सौंपी गई जांच। पुलिस के शिकंजे में मुख्य आरोपी है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के शिकंजे में मुख्य आरोपी है और महाराष्ट्र में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। और एक साथ, जी हां, एक साथ जहरीली शराब की वजह से पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में 14 लोगों की मौत हो गई है। सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। इस मामले में क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को जांच सौंपी गई है। पुलिस के शिकंजे में मुख्य आरोपी भी है। आखिर ये जहरीली शराब आई कहां से, कैसे इन लोगों के बीच बटी, कौन बना रहा था, ये कई सवाल है। लेकिन 14 लोगों की मौत, ये दर्दनाक मौत है 14 लोगों की पुणे और चिंचड़ी में। देखिए ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं हम आपको। जहरीली शराब का कहर, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 14 लोग जहरीली शराब की भीड़ चढ़ गए। सीएम फडणवीस ने हालांकि सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस एक्शन में, क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। शिकंजे में मुख्य आरोपी भी, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे आरोपी को पकड़ा गया। छानबीन की जा रही कि आखिर ये जहरीली शराब कहां बनी, कैसे पुणे पिंपरी चिंचवाड़ तक पहुंची, कैसे लोगों के बीच बांटे गए और कौन इसे बना रहा था। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि छानबीन की जा रही है। स्पेशल टीम को जांच दिया गया है। यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने पुणे में शराब पीने से हुई मौत पर सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जिस प्रकार महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ से खबरें आ रही हैं कि जहरीली शराब पीने से 15 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं, यह दिखाता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अपराधी धड़ल्ले से जहरीली शराब बना भी रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं। उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। पहले ज़माने में लोग खबर दिया करते थे कि फलाने राज्य से खबर आ रही है, लोग मर रहे हैं, फलाने राज्य से। अब महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बॉलीवुड है, जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लोग कस्में खाया करते थे, अब उन राज्यों से भी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए पुणे में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुणे सिटी एसपी ने मीटिंग की है। हड़पसर पुलिस स्टेशन में बैठक हुई है, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। अमितेश कुमार ने हालात का जायजा लिया है क्योंकि सीएम फडणवीस इस मामले को लेकर गंभीर है और सख्त एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया है। स्पेशल टीम बनाई गई है। तो अब देखिए पुलिस भी एक्टिव है और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे में जहरीली शराब से मौत मामले में एक्शन शुरू हो गया है और पुणे सिटी सीपी ने मीटिंग की है। जी हां, देखिए हड़पसर पुलिस स्टेशन में बैठक की गई है। इसे लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बातचीत मीटिंग में हुई है। जानकारी जो मिल रही है, अमितेश कुमार ने हालात का जायजा लिया है, तो एक्शन शुरू हो गया। देखिए पुलिस अब मीटिंग कर रही है, कैसे कार्रवाई किया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, इन तमाम चीजों पर गौर किया जा रहा है। और आंचल तिवारी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। आंचल, क्या था यह मामला, कैसे शराब आई, क्या कोई जानकारी मिल पाई, किसकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल अनूप, देखिए इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी अब इस मामले में जांच करेगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने की वजह से 15 लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश भी सीएम की तरफ से दिए गए। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में आज सुबह तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य आरोपी था, जिसने जगह जगह पिंपरी चिंचवड़ में उसके आसपास के इलाकों में शराब सप्लाई की थी, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके जरिए ही बाकी जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। योगेश वानखेड़े जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने ही शराब सप्लाई की थी अलग अलग दुकानों में और लोगों ने जो शराब पी थी उसके बाद उनकी हालत खराब हुई थी। जो दुकानदार थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। 4 से 5 लोगों को और भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन लगातार इस पूरे मामले
मामले को लेकर पुणे पुलिस, पुणे की जो कमिश्नर है वो जांच कर रहे हैं और बैठक भी बुलाई गई थी। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि योगेश का क्या बाकी लोगों से भी कोई कनेक्शन था, क्योंकि जगह जगह उसने जो सप्लाई किया जाहिर है था आंचल, शराब, क्योंकि किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। जहरीली शराब बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कई लोग हैं इससे जुड़े हुए और हो सकता है कोई सिंडिकेट भी हो। क्या ये शराब आंचल, क्या यह शराब उन लोगों के बीच बांटी गई जो कि झोपड़ी वाले लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उनके बीच बटा था, या फिर उन्होंने खरीदा था इसे? जी बिल्कुल अनूप, देखिए जिस तरीके से सप्लायर के जरिए वो शराब अलग अलग दुकानों में पहुंचा था, उसके बाद वो पीते हैं और उनको चक्कर आता है, उल्टी होता है और फिर अचानक उनकी तबीयत खराब होती है। कई लोगों की जो हालत है वो अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौत की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से योगेश वानखेड़े का इसमें मुख्य नाम सामने आ रहा है, उसके बाद उसके कई गोडाउन पर छापेमारी की गई है। फॉरेंसिक की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची हुई थी और जगह जगह लोकेशन से कई सारी चीजें भी बरामद हुई। इसके साथ ही जो जानकारी हम अकॉर्डिंग टू सोर्सेस हमें मिल रही है, उसके मुताबिक 6 से 7 गैलन शराब, वो जहरीली शराब भी मिले हैं, वो केमिकल्स भी मिले हैं जिसके जरिए शराब बनाई जा रही थी। तो ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, वो जांच तो कर ही रही है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ रहा है, क्योंकि पहले जानकारी ये आई थी सामने कि इनकी जो मौत हुई है उसके पीछे शराब नहीं है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद पता चल रहा है कि इन सभी की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त आदेश दिया है कि पूरी जांच हो और जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब और भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। अनूप, आंचल, क्योंकि 2 जगह के मामले सामने आए हैं, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के, क्या यह बात साफ हो गई कि दोनों जगह पर यही जहरीली शराब थी? एक ही कंपनी, एक ही आदमी जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसी की बनाई शराब वहां दोनों जगह पहुंची थी? जी बिल्कुल अनूप, देखिए इसी पूरे मामले को लेकर जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है योगेश वानखेड़े, उससे पूछताछ हो रही है और उसके जरिए ही ये पता लगाया जा सकेगा, क्योंकि आसपास के जितने भी इलाके हैं, पिंपरी चिंचवड़, पुणे और उसके आसपास 3-4 और इलाके थे जहां जहां आरोपी योगेश वानखेड़े ने ही सप्लाई की थी शराब, और उसके बाद ही लोगों की तबीयत खराब हुई थी। तो ऐसे में उससे पूछताछ की जा रही है। जो मालिक, दुकान का मालिक था, उससे भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि और भी इस पूरे मामले में खुलासे हो सकते हैं। तो ये तार कहां तक जुड़ा है ये पता लगाने के लिए अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जब जांच करेगी, जब रिपोर्ट सामने आएगा, तो कई जो बड़े खुलासे हैं बिल्कुल वो हो आंचल, सकते मामला हैं। बहुत गंभीर है, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे इस मामले में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।